नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 15 सितंबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की गाइडलाइन जारी, धार्मिक प्रतीक चिन्हों को उतारा नहीं जाएगा। भीलवाड़ा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश को बायोमेट्रिक ने किया नाकाम। अजमेर में सीनियर डॉक्टर्स पेन डाउन हड़ताल पर उतरे। शहरी सेवा शिविरों में आमजन को मिलेगी बड़ी राहत। अयोध्या से काशी जा रही बस हादसे का शिकार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 19 सितंबर को प्रस्तावित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिन्हों को धारण कर आएगा तो उसे उतारा नहीं जाएगा। शंका होने पर गहनता से जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें किसी प्रकार का नकल करने का उपकरण तो नहीं छिपाया गया है। इसके बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। गाइडलाइन में सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपान, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने की छूट दी गई है। भीलवाड़ा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक फर्जी अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान पकड़ लिया। घटना सेमुमा स्कूल परीक्षा केंद्र पर घटी, जहां सुनील कुमार नामक व्यक्ति परीक्षा देने पहुंचा था। परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बायोमेट्रिक जांच और फोटो मिलान में गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसके बाद सुनील को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वह असली अभ्यर्थी नहीं था और अपनी पहचान छिपाकर परीक्षा देने की कोशिश कर रहा था। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन अजमेर से जुड़े डॉक्टर सोमवार से पेन डाउन हड़ताल पर उतर चुके हैं। डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे के कार्य का बहिष्कार कर धरना देते हुए विरोध किया। सभी ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इससे समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। बता दें कि पिछले 5 दिनों से डॉक्टर्स लेटरल एंट्री को लेकर जीएलएच अस्पताल परिसर में धरना देकर विरोध कर रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर में आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा तथा इनकी समस्याओं को शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। इसी क्रम में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने इन शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न छूट देने का निर्णय लिया है और इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। टूरिस्ट बस छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से अयोध्या दर्शन के लिए आए थे। दर्शन के बाद यात्री वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए निकले थे। रास्ते में सीहीपुर क्रॉसिंग के पास बस ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। डबल डेकर टूरिस्ट बस और ट्रक में जोरदार टक्कर से छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब पहुंचे हैं। वे अमृतसर एयरपोर्ट से अजनाला के लिए रवाना हुए हैं। यहाँ वे बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी जिस गाड़ी में सवार थे उसे खुद पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग चला रहे थे। इसके अलावा विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी गुरदासपुर और पठानकोट भी जाएंगे। जोधपुर की मथानिया थाना पुलिस ने 20 लाख रुपए की मूंगफली का दाना गायब करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गुजरात भेजे गए मूंगफली के दाने को गायब कर दिया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक चालक को पाली से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से मूंगफली दाना और ट्रक भी बरामद किया गया है। थाना अधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि मथानिया क्षेत्र के धनराज सोनी ने कुछ दिनों पूर्व ट्रक में 20 लाख रुपए के करीब मूंगफली दाना भरवा कर गुजरात भेजा था, लेकिन चालक गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंचा। दौसा के बद्री प्रसाद ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के लिए आवेदन किया था। लॉटरी निकली तो उसमें केवल पत्नी का ही नाम था। बद्री प्रसाद का नाम लॉटरी में नहीं निकला। कई जगहों पर लालच के चलते ई मित्र संचालकों ने एक ही दंपति के नाम से दो अलग जगह पर यात्रा के फार्म भर दिए। नतीजा यह हुआ कि लॉटरी में पति पत्नी में से सिर्फ एक का ही नाम आया, दूसरा बाहर रह गया। जयपुर में 21 सितंबर को राइजिंग भारत समिट और अवार्ड 2025 का आयोजन किया जाएगा। लालकोट स्थित मसाई हाउस में हुए कार्यक्रम में प्रेजेंटर शिवेंद्र शर्मा ने कहा कि यह आयोजन केवल एक अवार्ड शो नहीं बल्कि उन लोगों को सम्मान देने का मंच है जिन्होंने अपने कार्य, सेवा और नवाचार से भारत और राजस्थान का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। यह समिट और अवार्ड सेरेमनी होटल क्लार्क्स आमेर में संपन्न होगी, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। इस दौरान अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को आदेश देते हुए कहा कि आजादी के बाद, खासकर 1974 के बाद से देश के अंदर जितने भी विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन हुए हैं उनका अध्ययन करवाया जाए तो यह पता चल जाएगा कि उन आंदोलनों के पीछे कौन लोग थे, आंदोलन के क्या कारण थे और उन्हें किसने फंडिंग की थी। इसके अलावा उन आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन का नतीजा क्या रहा। इसका मकसद भविष्य में होने वाले जन आंदोलनों को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना है।
केंद्र सरकार ने इस साल नवंबर में गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर प्रस्तावित ननकाना साहिब पाकिस्तान तीर्थ यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पत्र लिखकर कहा कि मौजूदा हालात में यह यात्रा संभव नहीं है। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ऐसे में गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान सुरक्षा खतरा बढ़ सकता है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में ई साक्ष्य व्यवस्था लागू कर दी है, जो साक्ष्य की व्यवस्था में बड़ा बदलाव है। इसके अंतर्गत अब साक्ष्य के रूप में ई साइन वाले दस्तावेज मान्य होंगे। वहीं जांच अधिकारी को बयान का वीडियो तैयार करना होगा और वीडियो फोटो को मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड करना होगा। पिछले साल जुलाई में देश भर में लागू नए आपराधिक कानूनों की पालना में राज्य सरकार ने यह नियम लागू किए हैं। इसके अंतर्गत अब अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान के दौरान वीडियो फोटो पर जोर देना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।